हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं? और अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो कीजिएगा, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अनपढ़ व्यक्ति की कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है इस सोसाइटी में। उसे बेवकूफ़ बनाया जा सकता है किसी भी तरीके से। तो देखिए बच्चों, परम संख्याओं के योग के प्रगुण, परम संख्याएं दी हुई हों और योग कर रहे हों उनको, तो उसमें क्या क्या उनके गुण हो सकते हैं। प्रगुण मीन्स गुण हो सकते हैं, क्या क्या क्वालिटीज होंगी। तो सबसे पहला प्रगुण बता रहा हूं मैं, संबरक प्रगुण। संबरक प्रगुण का मतलब क्या होता है? संबरक प्रगुण का मतलब अभी पहले मैं आपको दिखा रहा हूं, फिर मैं आपको लिखूंगा। जैसे दो परम संख्याएं दी हैं। एक परम संख्या दी है 3/2 और एक परम संख्या दी है -5/6 दी हुई है। ये दो परम संख्याएं हैं। उदाहरण ले लिया मैंने, ये उदाहरण है। अब मैं बच्चों इनको योग करूं, इनको जोड़ूं, तो जोड़ने पर क्या मुझे एक परम संख्या ही मिलेगी, ये देखना है। तो मैं योग करूं इनका। 3/2 में जोड़ दिया मैंने माइनस में, चलो -5/6, ये जोड़ दिया। अब मैं बच्चों देखें 3/2 ऐसा ही उतार दूं। ब्रैकेट से पहले प्लस का चिन्ह है, अंदर का चिन्ह जो का तो रहेगा। माइनस का है तो माइनस का है, 5/6। अब बच्चों मैं क्या करूंगा, हर में 2 है और 6 है, तो 2 और 6 का क्या लूंगा, लासा लूंगा बच्चों। रफ वर्क है ये बच्चों, क्या है, रफ वर्क। आप भी अपनी कॉपी में इसी प्रकार से करेंगे। साइड में लाइन खींच ले, या आपकी कॉपी अगर कम चौड़ी हो तो साइड में ना खींच करके आप नीचे लाइन खींच सकते हैं। नीचे लाइन खींच करके रफ वर्क डाल दीजिएगा, ये साथ साथ कर दीजिएगा। आप जब भी 2 दिन बाद 3 दिन बाद जब भी आप मेरी इस टॉपिक को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये मैंने कैसे निकाला। तो 2 और 6 का, 2 और 6 का क्या निकालना है, लासा निकालना है। तो मैंने बहुत आसान सा तरीका बताया। अगर पिछली वीडियोज मेरी आपने देखी हो, छोटा नंबर का पहाड़ा पढ़ो। छोटे नंबर के पहाड़े में ये बड़ा नंबर आ रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6 आ गया 6। तो ये बड़ा नंबर ही हमारे पास में क्या हो गया बच्चों, लासा हो गया। लासा है 2 का और 6 का लासा मैंने यहां लिख दिया। तो 2 तथा 6 का लासा कितना निकल करके आया बच्चों, 6 ही निकल करके आया। तो कैसे देख लिया मैंने, आपको देखने में। अब इस 2 से इस 6 को भाग करें, 2 से भाग करें 6 को, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बार गया। यहां पहले से 3 था, पहले वो वाला 3 लिख दो, फिर गुणा का चिन्ह लगाओ, फिर ये वाला 3 लिख दो, फिर का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा दो। अब इस 6 से इस 6 को भाग करें, तो अगर किसी संख्या से उसी संख्या को भाग करते हैं तो एक ही भाग बल आता है। मतलब 6 को 6 से भाग करें तो एक ही तो बार जाएगा, एक भाग बल आया बच्चों हमारे पास में। 1 से गुणा करें, ये माइनस का चिन्ह लगा दिया, 5 था, और 1 से गुणा करें। अब बच्चों देख लेता हूं जगह नीचे है या नहीं, नहीं होगी तो मैं साइड में ही लिख दूंगा। हाँ बच्चों, अब जगह नीचे नहीं है तो मैं बच्चों यहीं लिख रहा हूं, आगे आपको नीचे लिखना है। ये बच्चों कितना हुआ, 3 का पहाड़ा 3 तक पड़ा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 9 आया। ये माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, 5 की गुणा 1 में 5/6। फिर जगह नहीं है मेरी, मैं बराबर में ही लिखूंगा। आपको नीचे लिखना, बराबर में नहीं लिखना है आपको। 9 का चिन्ह है प्लस का और 5 का चिन्ह है माइनस का। बड़ी संख्या, अलग अलग चिन्ह है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस कर दो, 4 बचा।
बटे 6 और बड़ी संख्या का क्या कर दो, चिन्ह लगा दो। बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस का है तो प्लस का लगा दो। प्लस का बराबर के पास में लगाओ चाहे मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आ गया। 4/6 ही लिखा छोड़ सकते हैं आप। अब देखो 4/6 को और सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो देखो चलो 4/6 को सिंपलीफाई नहीं करता क्या, 4/6 जो है वो अंश और हर के रूप में लिखी हुई है। ये 4 अंश है, 6 अंश है। 4 अंश है, 6 हर है। तो अंश और हर के रूप में लिखी गई है, हर में 0 नहीं है। तो ये भी एक क्या है, भिन्न परम संख्या है। यहां पर लिख देंगे जो एक परम संख्या है, परम संख्या है। तो दो परम संख्याओं का जोड़ भी एक परम संख्या होता है, यही समरक प्रगुण है। दो परम संख्याओं का योग एक परम, ये आ है परम संख्या होता है, यही बच्चों समरक प्रगुण है कि दो परम संख्याओं को जोड़ें तो हमारे लिए एक परम संख्या ही मिलेगी। तो हमारे पास में दो संख्याओं को ले लिया हमने, परम संख्याओं को, इनको जोड़ करके दिखाया, 4/6 आया, ये भी एक परम संख्या आई। अब हम इसके लिए मिटा देते हैं, दूसरा प्रगुण बताते हैं। दूसरा प्रगुण है बच्चों, हमारे पास में इसे कर देते हैं, मिटा देते हैं। दूसरा प्रगुण है क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय प्रगुण क्या है बच्चों, देखें। मैंने दो परम संख्या ली, पहले उदाहरण बताना, उदाहरण लेकर के उदाहरण दो परम संख्या ली। मैंने एक परम संख्या ले ली 2/7 और दूसरी परम संख्या ले ली मैंने -1/3 ले ली। क्या ले ली? 1/3। अब मैं बच्चों 2/7 में जोड़ दूं -1/3। 2/7 में जोड़ दिया -1/3। तो देखिए 2/7 में जोड़ दिया -1/3। अब ब्रैकेट से पहले प्लस का चिन्ह है, अंदर के चिन्ह ज्यों के त्यों रहेंगे, 1/3। अब मैं इनका लासा लूं, 3 और 7 का बड़ा छोटा संख्या क्या है, 3 रफ वर्ग है। ये बच्चों छोटी संख्या पहले लिख ली, बड़ी संख्या बाद में लिख ली। 3 के पहाड़े में 7 आ रहा है, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, नहीं आया 7। तो अब 7 का पहाड़ा पढ़ लो, 7 दूनी 14। अब देखो 14 आ रहा है, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। बड़ा हो गया, 14 भी नहीं आ रहा। अब 7 का पहाड़ा और आगे पढ़ो, 7 3 21।
अब देखो 3 के पहाड़े में 21 आ रहा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21 आ गया। तो 21 हमारे पास में लासा हो गया। 21 को इस 7 से भाग करेंगे, 21 को इस 7 से भाग करा, 7 तिया 21। अब हम बच्चों क्या करेंगे, 2 पहले से था, 2 लिख लिया, गुणा का चिन्ह लगाया, इस 3 से इसे गुणा कर देंगे, माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह लगा दो। अब इस 3 से भाग करेंगे 21 को, 3 से भाग करेंगे 21 को, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 7 बार आया। अब मैंने बच्चों यहां पर पहले से लिखा हुआ है 1 गुणा 7। अब बच्चों हमारे पास में कितना आया, 3 दूनी 6 माइनस 7 बटे 21। आगे चलते हैं, 6 प्लस का है, 7 माइनस का है। अलग अलग चिन्ह की संख्याएं हो तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। बड़ी संख्या कौन सी है, 6 या 7? 7 बड़ी है, 7 में से घटा दें 6, 1 बचा, और 1 बचा बटे 21। और चिन्ह किसका लगाएंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे। बड़ी संख्या कौन है, 7 है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या का चिन्ह है माइनस का, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, माइनस का 1 बटे 21 आ गया। अब हम बच्चों क्या करें, हम यहां पर लाइन खींच लेते हैं। आपको, मेरे पास नीचे जगह नहीं है, मैं यहां पर दिखा रहा हूं। अभी मैंने 2 बटे 7 में माइनस 1 बटे 3 जोड़ा, 2 बटे 7 में जोड़ दिया माइनस 1 बटे 3। अब मैं ऐसा करूं, माइनस 1 बटे 3 में जोड़ दूं 2 बटे 7। ऐसा किया जैसे 2 में 2 और 5 दो संख्याएं हैं, 2 में 5 जोड़ दिया, कितना आया 7। अब 5 में 2 जोड़ दिया तो भी तो 7 आएगा। तो देखें, माइनस 1 बटे 3 में अब जोड़ दिया 2 बटे 7, तो लासा मेरे पास में 21 ही आया, क्योंकि 3 और 7 ही तो है। माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा लो, 1 लिखा हुआ है 1 लिख दो, गुणा का चिन्ह लगा लो, 3 से भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे तो 7 आया, 7 से गुणा कर देंगे। ये प्लस का चिन्ह, 2 लिखा हुआ है 2 लिख दो, गुणा 7 से भाग करेंगे 21 को, तो 7 तिया 21, 3 आएगा। क्या आया, माइनस का चिन्ह है, माइनस का लगा दो, 1 की गुणा 7 से करेंगे, 1 सत्ते 7 प्लस 2 तिया 6 बटे 21। देखो 7 और 6 अलग अलग चिन्ह के साथ हैं, 7 माइनस के साथ है, 6 प्लस के साथ है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दी, 1 बची बटे 21। 1 किसका बचा, हमारे पास में बड़ी संख्या किस चिन्ह की है, बड़ी संख्या 7 है माइनस चिन्ह के साथ में, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो हमारे पास में दोनों चीजें बराबर आई। तो हमारे पास में 2 बटे 7 प्लस माइनस 1 बटे 3 बराबर आया। हमने इधर उधर कर दी परम संख्याओं को, जो दूसरे नंबर पर लिखा है उसे पहले नंबर पर लिख दिया, और जो पहले नंबर पर लिखा उसे दूसरे नंबर पर लिख दिया। तो यही हमारे पास में क्या है बच्चों, क्रम विनिमय प्रगुण है। क्या है, यही क्रम विनिमय प्रगुण है। अतः देखो, यदि 2 परमेय संख्याओं को जोड़ने पर वही परमेय संख्या प्राप्त होती है, वही परमेय संख्या प्राप्त होती है, दो परमेय संख्याओं को जोड़ा, ये परमेय संख्या प्राप्त हुई, और ये हमने क्या कर दिया, उनका क्रम पलट दिया, प्राप्त होती है, जो उन संख्याओं
का क्रम, दूसरी संख्या थी उसे पहली संख्या बना ली, और पहली संख्या थी उसे दूसरी संख्या बना ली। तो उन संख्याओं का क्रम उलटने पर प्राप्त होता है। तो यही चीज मैंने आपको दिखा दी उदाहरण के द्वारा। तो ये आप लोग क्रम भिन्न में प्रगुण हो गया। अब मैं तीसरा प्रगुण बता रहा हूं। तीसरा प्रगुण बच्चों, मैं छोटा सा एक इजी सा एग्जाम्पल लूंगा जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तीसरा प्रगुण है हमारे पास में तीसरा प्रगुण है तीसरा साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण का मतलब क्या है देखते हैं बच्चों। देखिए, एक परम संख्या है 2/5, एक परम संख्या है 3/5 और एक परम संख्या है 1/5। ये तीन परम संख्याएं हैं। क्या है? ये तीन परम संख्याएं हैं। हमने ऐसे लिया 2/5 प्लस 3/5, पहले इनमें ब्रैकेट लगा ली और फिर 1/5 लिखा। तो पहले बच्चों ये ब्रैकेट है, तो पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। क्या करते हैं? पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। तो पहले इस ब्रैकेट को हल करते हैं, ब्रैकेट लगा करके प्लस 1/5 बाहर रख देते हैं। अब हमारे पास में देखो बच्चों, यहां भी अंश हर 5 है, यहां भी हर 5 है, तो 5 ही क्या आएगा? लासा आएगा इसका, 5 लिख लिया। और हर समान होने पर अब मैं सीधे 2 लिख दूं, प्लस का चिन्ह लगाऊं, यहां 3 लिख दूं, और यहां पर बच्चों आया मेरे पास में 5/5, 5/5 प्लस 1/5। अब ब्रैकेट खोल भी दी मैंने, ब्रैकेट चलो लगा देता हूं, अगले स्टेप में खोल देता हूं। 5/5 प्लस 1/5। अब मैं बच्चों काट नहीं रहा हूं इसको और आगे सॉल्व कर रहा हूं। देख लेता हूं बच्चों नीचे का दिखाई दे रहा है या नहीं। हाँ बच्चों, अब नहीं दिखाई दे रहा है यार। तो मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, यहां उतार दे रहा हूं आगे। अब मैंने 5 ले लिया, फिर हर समान है, ये 5 लिखा जाएगा प्लस 1, ये 6/5 आया। अब मैंने बच्चों क्या किया, नीचे जगह नहीं है तो बच्चों मैं यहां कर सॉल्व कर दे रहा हूं। अभी मैंने जैसे क्या करो, तीनों पर में संख्या दी हुई है वो लिखो, 2/5 प्लस 3/5 प्लस 1/5। पहले मैंने क्या कर दिया, शुरू 2 वालों में ब्रैकेट लगा ली, शुरू 2 के में ब्रैकेट लगा ली, 2 के में ब्रैकेट लगा ली। अब मैं क्या करूं, बाद वाले 2 में ब्रैकेट लगा लूं, बाद वाले 2 में ब्रैकेट लगा लूं और योग करके देखूं। देखो ये 2/5 ऐसा ही लिख दूं, प्लस का चिन्ह ये लगा लिया और पहले ब्रैकेट को हल करूं। 5 हर समान है, लिख लिया। 3 प्लस 1 ये लिख दूं, 2/5 प्लस 4/5 आया बच्चों, ब्रैकेट खोल दो, 4/5। अब मैं 5 लासा ले लिया फिर, क्योंकि हर समान है। 2 है यहां पर, 2 लिख दिया, प्लस 4 है, 4 लिख दिया, 6/5। तो देखो बच्चों, पहले वाले 2 में ब्रैकेट लगाने पर और बाद वाले 2 में ब्रैकेट लगाने पर परम संख्याओं में हमें परम संख्या एक ही प्राप्त हुई, 6/5 और 6/5, एक सी परम संख्या प्राप्त हुई। तो साहचर्य प्रगुण के अनुसार देखें,
अगर 3 परमेय संख्याएं दी हुई हैं तो पहली 2 परमेय संख्याओं में ब्रैकेट लगाने पर, कोष्टक बोलते हैं बच्चों, आप लोगों ने कोष्टक पढ़ा होगा, कोष्टक, ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, कोष्टक हिंदी में, कोष्टक लगा कर तीसरी परमेय संख्या के साथ जोड़ने पर वही परमेय संख्या प्राप्त होती है। देखो, पहली 2 परमेय संख्याओं में ब्रैकेट लगा ली और तीसरी के साथ जोड़ दिया, तो जो परमेय संख्या प्राप्त हुई वही परमेय संख्या प्राप्त होती है, वही परमेय संख्या प्राप्त होती है जो बाद वाली, जो पहली परमेय संख्या में बची हुई दोनों परमेय संख्याओं को कोष्टक लगाकर जोड़ने में प्राप्त होती है मतलब मिलती है, होती है। तो देखो बच्चों, यहां पर हमने पहली परमेय संख्या में 2 परमेय संख्याओं बची हुई हैं, उनमें कोष्टक लगा करके जोड़ दिया, तो हमें जो परमेय संख्या मिली 6/5, और पहली वाली में ब्रैकेट लगा करके तीसरी वाली को जोड़ देने पर जो परमेय संख्या मिली तो बराबर है। तो हमारे पास में ये क्या हो गया, एक उदाहरण हो गया, ये साहचर्य प्रगुण का। तो बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सर से कहिएगा कि लाइक करें, शेयर करें, इसके लिए शेयर करें मतलब और लोगों को भी, अपने और स्कूलों के टीचर्स के लिए भी भेजें ताकि वो अपने बच्चों के लिए दिखा सकें। और घर पर देख रहे हो बच्चों, तो मैंने इसलिए ये वीडियोस बना रहा हूँ कि अब आप समर वेकेशन हुआ, आपका विंटर वेकेशन हो, आप किसी भी छुट्टी में घर पर जाएं तो आप अपने घर पर भी मेरा चैनल कौन सा है, मेड इजी कॉन्सेप्ट बाय मनोज सर डाल करके देखिएगा। कैसे दिखाएंगे, मेड इजी कॉन्सेप्ट बाय मनोज सर, ये डालिएगा मेरे चैनल के लिए, मेड MEDE मेड इजी कॉन्सेप्ट, पूरा स्पेलिंग बता दे रहा हूँ, EASYCONCEPT कॉन्सेप्ट, मेड इजी कॉन्सेप्ट बाय मनोज सर, MANOJ सर, ये डालिएगा यूट्यूब पे, तो मेरा चैनल खोल करके आ जाएगा। कक्षा 8 के लिए जो है परमेय संख्या पड़ा हुआ है, आप उसको ये देख लीजिएगा, तो घर पर भी रह करके प्रैक्टिस कर सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।